क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो दावा करते हैं कि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो कहते हैं कि वे भविष्य देख सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि अगर आप भविष्य देख सकते हैं, तो जब प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित संकट आते हैं, तो आप आगे क्यों नहीं आते? आप अपनी तथाकथित शक्तियों का उपयोग लोगों को बचाने के लिए, त्रासदी रोकने के लिए, या कम से कम लोगों को पहले से चेतावनी देने के लिए क्यों नहीं करते? जब आप उनसे इन शक्तियों को दिखाने के लिए कहते हैं, तो वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे ये मेरी शिक्षा के खिलाफ है या हम प्राकृतिक चक्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे अपनी असमर्थता को जायज ठहराते हुए कहते हैं, अगर मैंने इसे दिखाया तो मेरी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी, या मेरे गुरु ने मुझे सार्वजनिक रूप से अपनी शक्तियाँ दिखाने से मना किया है। चलिए, ये भी ठीक है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि साधना करके ऐसी शक्तियों को अर्जित करने का क्या मतलब, जिन्हें कभी उपयोग में ही नहीं लाया जा सकता? क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? मनोविज्ञान में इसे युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन कहा जाता है। युक्तिकरण एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं या कार्यों को तर्कसंगत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारणों के रूप में प्रस्तुत करता है, भले ही असली कारण कुछ और हो और स्वीकार करना कठिन हो। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी अलौकिक शक्तियों को साबित न कर पाने के कारण बहाने बनाता है। युक्तिकरण के दो प्रमुख प्रकार हैं, डिफेंसिव रैशनलाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी बातों को तर्कसंगत बनाकर आत्मसम्मान को बचाता है, और अग्रेसिव रैशनलाइजेशन, जिसमें वह दूसरों को दोष देकर अपने व्यवहार को सही ठहराता है। यद्यपि युक्तिकरण से अल्पकालिक लाभ मिलता है, जैसे कि आत्मसम्मान की रक्षा, लेकिन इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि चमत्कार के नाम पर धर्म का गलत प्रचार। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देते हैं और उन्हें अपने धर्म और कर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और आत्मा के वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाना था, न कि चमत्कार दिखाना या भविष्य को देखना। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का आधार कभी भी चमत्कार या भविष्यवाणी नहीं हो सकता, बल्कि यह आत्मज्ञान, कर्म और धर्म के पालन में निहित है। इन चमत्कार और जादू वाली बातों में मत फंसिए। सतर्क रहें और याद रखें, सच्चाई को किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।